खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत कदूस और फ़तेहमंद मुबारक नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आप सबों के साथ में गुफ्तगू हूँ और ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, मुख्तसर सी चंद बातें करने लगा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ये बात मुझ तक पहुँचाई है कि ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग ना किया करें क्योंकि लोगों को ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं चंद बातें करूंगा। लेकिन ये चंद बातें अगर आप बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे और सुनकर सिर्फ इन बातों पर थोड़ी देर के लिए सोचेंगे तो मेरा यहाँ पर ऑफिस में बैठकर आप लोगों से बात करना, इसका मैं समझूंगा मुझे रिवॉर्ड मिल गया। अच्छा, लाइक शेयर कमेंट्स करने के लिए नहीं कहूँगा, अच्छा लगे तो कर दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं लाइक शेयर और कमेंट्स के लिए कभी नहीं कहता। अच्छा, तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं कुछ सवाल आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और ये बड़े अहम सवाल हैं जिन पर आपने कभी सोचा ही नहीं है। आप ये चीज़ें मांगते रहते हैं, इन चीज़ों को करते रहते हैं, इन चीज़ों को करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को करवाते रहते हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं है हम ये चीज़ें क्यों मांग रहे हैं, ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ करने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसलिए आज मैं कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग छोटी करनी है इसलिए मैं चंद बातें, सिर्फ चंद कुछ सवाल आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ, इन सवालों के बारे में आप लोगों ने सोचना है, ज़रूर सोचना है कि हाँ, अगर मैं अरसा दराज से 1 महीने से 2 महीने से 2 साल से या फिर पिछले 10 सालों से ऐसा कर रही हूँ तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती है तो मैं इसे लेके करूँगा क्या। चले आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, आप अक्सर खुदावंद के पाकरू को मांगते हैं और कहते हैं मुझे पाकरू चाहिए। कभी किसी खादम के पास, कभी किसी खादम के पास, कभी किसी नगर तो कभी किसी डगर, कभी किसी चर्च में, कभी किसी बड़ी मीटिंग, क्रूसेड कन्वेंशन में। और पर्पस क्या है पीछे जी, जब पूछा जाता है आप यहाँ पे क्यों आए, मुझे पाकरू चाहिए। और सवाल ये है, पाकरू क्यों चाहिए, आपको पाकरू क्यों चाहिए। दूसरा सवाल, क्योंकि दूसरा सवाल पाकरू के साथ ही जुड़ा हुआ है इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। पाकरू के साथ ही पाकरू की नेमतें, पाकरू की खिदमतें और पाकरू का फल, ये तीनों पाकरू के साथ जुड़े हुए हैं। पाकरू मिल गया तो फिर ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएंगी। वो पाकरू के इख्तियार में है कि वो जिसे जो चाहता है उसे वो देता है। तो दूसरा सवाल जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, बहुत जल्द इनके आंसर भी मैं खुद ही दे दूंगा। अगर आप लोग इनके जवाबात ढूंढ ना पाए तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आहिस्ता आहिस्ता इन सारे सवालों के जवाब भी दूंगा। तो पहला सवाल जो मैंने आप लोगों के सामने रखा, पाकरू क्यों चाहिए। आप लोग पाकरू मांगते रहते हैं, पाकरू क्यों चाहिए, और फिर नेमतें क्यों चाहिए, फल क्यों चाहिए, खिदमतें क्यों चाहिए, 5-फोल्ड मिनिस्ट्री जो एफसीओ 4:11 में है क्यों चाहिए। रूल कुदस के फल गलतियों 5 की अगर आप 21-22 को पढ़ते हैं, 23 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको रूल कुदस का फल मोहब्बत और फिर आगे एक लिस्ट है। इसी तरह से करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल कुछ नेमतों के बारे में लिखता है, वहाँ पे हिकमत का कलाम, अलमियत का कलाम, ठीक है, वहाँ पे कुछ नेमते हैं। आपको ये क्यों चाहिए, सवाल ये है कि क्यों चाहिए। कभी इसके बारे में आप लोगों ने सोचा कि मैं ये चीज़ मांग तो रहा हूँ लेकिन ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए। ये बड़े अहम सवाल हैं, आप लोग शायद कभी इन सवालों पर कभी गौर नहीं करते और आप लोग बस मांगते रहते हैं। अब दूसरा सवाल ये है, अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है, देखें बाइबल में लिखा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अच्छा, अगर ये चीज़ें आपको मिल जाती है, पाकरू मिल जाता है, नेमतें, बरकतें, बख्शिशें, इसका फल और इसकी जो है नेमतें, अगर आपको ये मिल जाती हैं तो लेके करेंगे क्या, मिलने के बाद क्या करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, बपतिस्मा क्यों लेना है या फिर क्यों लेना ज़रूरी है। बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है। बेसिकली मेन जो बात है, बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है। बपतिस्मा लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मज़ेदार सवाल है ना, इंटरेस्टिंग सवाल है, क्वेश्चंस हैं। और जो बहन भाई बहुत अच्छे प्रेयर वॉरियर हैं, दुआया जंगजू हैं, बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा, मुझे बताएं, खुदावंद यीशु मसीह सारी रात दुआ किया करते थे तो क्यों किया करते थे। उनके सारी रात दुआ करने के पीछे वजह क्या थी।
और फिर इसी को अप्लाई कर लीजिए आप अपने पे कि आप अगर बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, मतलब आप एक अच्छे प्रेयर वॉरियर हैं, एक अच्छे जंगजू हैं, तो फिर एक अच्छा जंगजू होना, एक अच्छा प्रेयर वॉरियर होना, आप नाइट प्रेयर के अंदर ठहरते हैं, सारा सारा दिन दुआ करते हैं, तो उसके पीछे अगर आप एक अच्छे प्रेयर वॉरियर बन जाते हैं तो एक अच्छे प्रेयर वॉरियर बनने के बाद करना क्या है? क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा? सवाल हैं, बड़े कैजुअल सवाल हैं, और ये मुझे नहीं लगता आप ये सब कुछ करते तो हैं लेकिन कभी इनके बारे में सोचा नहीं है। आपको पता है यीशु मसीह ने 12 शागिर्द चुने। अब सवाल है 12 शागिर्द क्यों चुने? उसने 2-2 करके खिदमत के लिए भेजे। 2-2 करके खिदमत के लिए क्यों भेजे? और फिर बाकायदा उनको ट्रेनिंग दे के, उनको समझा के भेजा, किस घर में जाना है, किस घर में नहीं जाना, कहाँ से खाना है, कहाँ से नहीं खाना, कौन सी चीज़ें साथ लेनी है, कौन सी चीज़ें साथ नहीं लेनी। लेकिन उसने ये सब कुछ क्यों किया? आगे चल के हमें वही 70 का जिक्र मिलता है। 70 लोग जो हैं वो सिलेक्टेड वन और इलेक्टेड वन हमें नज़र आते हैं। ये 70 की क्वांटिटी क्यों है? 120 की जमात बाला खाना में ठहरी हुई है, क्यों? होली स्पिरिट मिल गया, मिलने के बाद क्या किया? आगे चल के रसूलों के अमाल जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पर रसूल और शागिर्द जो हैं वो जैसे जैसे बढ़ते गए, उन्होंने क्या किया और क्यों किया? ये बड़े माइनर से और बड़े लाइट सवाल हैं जिनके बारे में आप लोगों को सिर्फ सोचना है, इन दिनों में सिर्फ सोचना है। और ऐसे बहुत से और सवाल हैं, ऐसे और बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। मैं मसीहत में क्यों आया हूँ? मैंने मसीह को क्यों कबूल किया? यीशु ने अपनी सलीब क्यों उठाई? यीशु ने हमें सलीब उठाने के लिए क्यों कहा? यीशु ने हमें अपनी खुदी का इनकार करने के लिए क्यों कहा? पतरस ने क्यों कहा कि मसीह के नक्शे कदम पर चलो? उसने क्यों कहा कि उसने दुख उठाकर हमारे लिए मिसाल कायम कर दी ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें? पौलुस रसूल ने क्यों कहा कि यीशु मसीह का मिजाज अपने अंदर रखो? पौलुस रसूल ने क्यों कहा कि मेरी मानित बनो जैसा कि मैं मसीह की मानित बनता हूँ? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मैं आने वाले दिनों में बहुत जल्द देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान के साथ आपने खुद भी सुनना है और जो इन सवालों के अंदर उलझे हुए हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे पॉपुलैरिटी कभी नहीं चाहिए और ना ही मैं लाइक शेयर के बारे में बात करता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है आपके लिए सीखना और दूसरों के लिए सीखना, तो फिर उस बंदे को, उस बंदी को, उस बहन भाई को ज़रूर ये बातें बताइए, उनको कहें कि ये सवाल हैं और फिर इन सवालों के बारे में हमने कभी सोचा क्यों नहीं है। और अगर आज हम सोचने लगे हैं तो फिर इनके जवाब क्या हैं, और जवाब अगर सीखना चाहते हैं तो फिर बने रहिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, हालांकि मैं अभी इसी एक रिकॉर्डिंग में कोई घंटा 2 घंटे लग जाएंगे मैं इन सारे सवालों को और इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन फिर कहूँगा आप लोग सुनने में तेज़ नहीं हैं। 2 घंटे की प्रैक्टिस करूँ तो मैं भी आप 2 घंटे यहाँ पे बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन अगर मैं बाइबल की बातें करता रहूँगा तो स्टेमिना नहीं है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का स्टेमिना 2 घंटे की प्रैक्टिस सुनने का है और 15 मिनट कलाम सुनने का स्टेमिना है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में 15 मिनट से ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग ना करूं और उस 15 मिनट के अंदर अंदर जितने सवाल क्लियर हुआ करेंगे हम मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। सीरीज़ है, इस सीरीज़ को शुरू करूंगा और ख़ुद भी सुनते रहना है, दूसरों को भी जो सीखते हैं वो सिखाते रहना है प्रैक्टिकली तौर पर, ख़ुद से बोल कर, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, जैसे आपको बेहतर लगे आपने खुद बोलकर अपनी ज़ुबान से। मैं फिर कह रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को शेयर करें या ना करें, लेकिन अपने मुंह से बोलकर इन बातों को रिपीट करना जो आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। और इन सवालों को आपने खुद भी ढूंढना है, तलाश करना है और फिर इंतज़ार भी करना है मेरी अगली रिकॉर्डिंग का भी। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैं एक और बात कहता चलूँ, ये कुछ सवाल रखे हैं, आगे जैसे जैसे हम सीरीज़ में बढ़ते जाएंगे कुछ नए सवाल भी हम साथ साथ रखते जाएंगे और फिर उन सवालों पर मुख्तसर गौर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।